लोग जानेंगे कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सीएससी आईडी लेना ज़रूरी है कि नहीं। दरअसल आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल नए हैं, उनको ये लगता है कि जन सेवा केंद्र चलाने के लिए सीएससी आईडी रहेगी तभी जो है आप जन सेवा केंद्र खोल पाएंगे और जन सेवा केंद्र के सभी काम कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी जो है आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल लीगल होगा, यानी कि सही तरीका है। कहीं भी गवर्नमेंट का कोई ये रूल नहीं है, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आपके पास सीएससी आईडी रहेगी तभी जो है आप जन सेवा केंद्र खोल पाएंगे। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएससी आईडी ले भी लेते हैं तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप सीएससी आईडी से राशन कार्ड का काम करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। राशन कार्ड का काम करने के लिए अलग से आईडी दूसरी लेनी पड़ती है, वो सीएससी आईडी से नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप आय और जात और निवास बनाना चाहते हैं तो वो भी जो है सीएससी आईडी से नहीं होगा। इसके लिए जो है आपको अलग से आईडी लेनी होती है। इसी तरह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीएससी आईडी लेने के बाद आप आधार कार्ड का काम कर पाएंगे तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे। सीएससी आईडी लेने के बाद भी जो है आपको आधार यूसीएल आईडी लेना होता है, जिसका प्रोसेस अलग है। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से एग्जाम वगैरह देना होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप सीएससी आईडी ले भी लेते हैं तो आप इन काम के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप सीएससी आईडी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएससी आईडी बिल्कुल बेकार है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो केवल सीएससी आईडी से ही होता है। और सीएससी आईडी लेने का एक और फायदा है कि सीएससी से जो भी आप काम करते हैं उसका आपको कमीशन भी मिलता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सीएससी आईडी सही है लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना सीएससी आईडी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप बिना सीएससी आईडी के बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम का मतलब यह है कि जितना भी आपको ये काम दिखाई दे रहा है ये सब काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी जन सेवा केंद्र पर काम होता है ना, उसका 80 से लेकर के 90% तक काम आप जो है बिना सीएससी के ही कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी जनसेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है उसका 80 से लेकर 90% तक काम आप बिना सीएससी से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी जनसेवा केंद्र वाले हैं ना, वो ज़्यादातर काम जो है बिना सीएससी के ही करते हैं। यानी कि सीएससी से वो लोग जो है ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, बिना सीएससी के ही वो सारे काम कर लेते हैं। और मैं खुद जो है पिछले 3 साल से जनसेवा केंद्र चला रहा हूँ और मैं जनसेवा केंद्र के सभी काम करता हूँ। मैंने जो है सीएससी आईडी नहीं ली थी, फिलहाल इसी साल जो है मैंने सीएससी आईडी ली है। और इसमें जो है जितना भी काम दिया है ना, वो सब काम जो है लगभग बाहर से ही हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीएससी आईडी जरूरी होती है। तो मैंने क्या काम किया था, मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने सीएससी आईडी ली थी, तो मैं उन्हीं से समय समय पर सीएससी आईडी मांग लेता था और उसके बाद जो है उन काम को कर लेता था। फिर मुझे सीएससी आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आप भी जो है इस प्रोसेस को अपना सकते हो। जब आप अपना जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके जनसेवा केंद्र वाले बहुत सारे मित्र वगैरह बन जाएंगे, जो कि अगर सीएससी आईडी लिए होंगे तो आप उनकी ही सीएससी आईडी से काम कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा इतना सब समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके मन में ये सवाल था कि बिना सीएससी आईडी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिना सीएससी आईडी के जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं और 80 से लेकर 90% तक के जो काम हैं जो जनसेवा केंद्र पर होते हैं उन्हें कर सकते हैं बिना सीएससी आईडी के। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल अगर आप